अभी तक आपका सर्कुलर मोशन चल रहा था, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर मोशंस के बेसिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते थे। अभी केंद्रीय बल के बारे में पढ़ते थे, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अभी केंद्रीय बल के बारे में पढ़ चुके हैं और केंद्रीय त्वरण के बारे में पढ़ चुके थे, जिसको हम नॉर्मल एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा बहुत। कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो हमने सर्कुलर मोशन जो है हमारा दो टाइप का होता है। सर्कुलर मोशन है वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन दो टाइप का हमने पढ़ाया था। एक पढ़ाया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। दूसरा पढ़ाया था आप लोगों को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। दो टाइप के सर्कुलर मोशन के बारे में ये बात की थी। अगर यहाँ पर ये v वेलोसिटी से जा रहा है, हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या बोला था, ये स्पीड जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने क्या बोला था, वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है। अब बात यहाँ आता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड चेंज नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या वेलोसिटी तो चेंज होता है। तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होता है, इस कंडीशन में सिर्फ नॉर्मल एक्सीलरेशन लगता है, वो होता है v स्क्वायर बाय r। r क्या था इसका, रेडियस, त्रिज्या, ठीक है। ये हो गया। और इसमें क्या है, इसमें दो टाइप के एक्सीलरेशन होते हैं। एक होता है नॉर्मल एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाय r, वेलोसिटी यानी गिवन इंस्टेंट यानी जिस समय के ऊपर वेलोसिटी बोली जाएगी वो है। और दूसरा क्या होता है, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वो क्या होता है, dv बाय dt। इसे हमने r अल्फा भी कहा था। अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। ये सारी चीजें बताया था। तो हमारा जो नेट एक्सीलरेशन, इसमें टोटल एक्सीलरेशन भी इस कंडीशन में हमने लिखा था, वो क्या था, an का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि देखो कभी भी ये कर हमारे दिमाग में जब भी सर्कुलर मोशन बोला जाता है, वृत्तीय गति का क्वेश्चन होता है, तो हमारे पास सिर्फ ये दिमाग में रहता है इतना v स्क्वायर बाय r करते हैं, ऑप्शन मैच होकर टिक कर देते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है क्या स्पीड जो है वो चेंज हो रहा है क्या। अगर चेंज होगा तो हम इसका v स्क्वायर बाय r को लिखेंगे, साथ में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लिखेंगे, साथ में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लिखेंगे r अल्फा, और यहां से निकाल करके इसमें पुट करेंगे और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन को नहीं लिखो, बोलो कि तो आएगी। हाँ, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, अगर कंटीन्यूअस स्पीड जो है हमारी चेंज हो रही होगी तो उसमें गिवन रहेगा। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था, आप जो है कहीं से नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक हम बातें कर लिए थे, यहाँ तक सारी चीजें हो गई थी, ठीक है। और आगे चल करके सर्कुलर मोशन को हम इसी को क्या बोल दिए थे, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और हिंदी में बोलेंगे अभी केंद्रीय बल, अभी केंद्रीय त्वरण, अभी केंद्रीय त्वरण, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया था। उसके बाद अगर इस पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, उसके पास फोर्स m, इसका मास जो है उस पार्टिकल का मास अगर m है, उस पार्टिकल का मास m है, तो यहाँ पर जो सेंटर की तरफ से फोर्स लगेगा, जिसे फिर से हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को AC से रिप्रेजेंट करेंगे सर्कुलर मोशन के केस में। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यानी अभी केंद्रीय बल जो रहेगा वो क्या रहेगा, m × v स्क्वायर बाय r, m v स्क्वायर बाय r, ठीक है। यहाँ तक ये सारी चीजें रहेगी, m × v स्क्वायर बाय r, ठीक है। यहाँ तक में किसी तरह का कोई डाउट था, यहाँ तक हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली, ठीक है। अब देखो आप हम एक बार बात करेंगे, आप लोग लॉज ऑफ मोशन में इस फोर्स को पढ़ेंगे,
लॉज ऑफ मोशन में आप जो स्यूडो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में आप लोगों ने स्यूडो फोर्स के बारे में पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। स्यूडो फोर्स के बारे में पढ़ा, बस मैं उसका इंट्रोडक्शन दूंगा क्योंकि यहाँ पर उसका क्या होना है, इस्तेमाल होना है, यूज होना है, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि अगर ऑब्जर्वर यानी देखने वाला, ठीक है, अगर यहाँ पर जो है ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है और यहाँ पर कोई मास अरे ये किस कंडीशन में है, ये रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है, ये रेस्ट में है, तो एक्चुअल में इसका इसके ऊपर एक्चुअल फोर्स क्या लग रहा होगा, 0, क्योंकि इसमें तो एक्सेलरेशन है नहीं रेस्ट में, लेकिन ये ऑब्जर्वर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, इस ये ऑब्जर्वर इसमें क्या देखेगा, बल देखेगा, एक फोर्स देखेगा, वही फोर्स क्या कहलाता है, स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स जो था वो हमेशा क्या लगता है, एफ स्यूडो, क्या क्या मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको देख रहा है उसका द्रव्यमान, ठीक है, जिसको देखा जा रहा है m को, और देखने वाले का एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है, ये क्या हो गया, स्यूडो फोर्स हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, स्यूडो फोर्स हो गया। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है, यहाँ तक किसी तरह का कोई डाउट है? स्यूडो फोर्स में होता है, देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, देखिए फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। आप तुम ही बताओ, क्योंकि अगर ये मार्कर यहाँ पर ऐसे करके रखा हुआ है, एक्चुअल में इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0, तुम उधर से दौड़ते हुए आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से, अब तुम इसमें एक्सेलरेशन तो देखेगा, तो भाई तुम इसके नजदीक आ रहा है, इट्स रिलेटिवली तो एक्सेलरेशन है, तो तुम तो बोल देगा कि इसमें एक्सेलरेशन हो गया, लेकिन वो क्या एक्चुअल में इसमें एक्सेलरेशन है क्या, नहीं, लेकिन तुम गलत देख रहे हैं ना, उसी को ओवरकम करने के लिए हमें क्या दे देते हैं, स्यूडो फोर्स का, जब एक्सेलरेशन, जब ऑब्जर्वर क्या हो, ऑब्जर्वर खुद ही क्या हो रहा, मूव कर रहा हो, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आए, ये क्या होगा, स्यूडो फोर्स के मतलब बेसिक्स हमने बताया, कोई ज्यादा डिफिकल्ट सी चीजें नहीं, तभी हम बेसिक ही चल रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट जो आता है, कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ तक इसको इतना नोट डाउन कीजिए, अब मैं जो है इससे आगे बढ़ते चलूंगा, ठीक, अब आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं सेंट्रीपिटल के साथ में आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, जिस तरह से ये एक तरह से स्यूडो फोर्स की तरह है, ठीक है, जो अभी केंद्रीय बल का सेंट्रीपिटल फोर्स वही है, किसी किसी बुक में इसको भी केंद्रीय बल करते हैं, कभी अभिसारी बल कर देता है, कभी अकेंद्रीय बल कर देता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो भी रहेगा उसको ध्यान में रखिएगा। अभिसारी बल जो लिख लीजिए, अभिसारी बल अकेंद्रीय बल, किसी किसी अभिकेंद्रीय बल ही करता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस ऐसे कॉन्सेप्ट इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो जैसे कि बात ऐसा है, ये देखो ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एक आप लोग बैठे हुए हैं किसी बिंदु पर, वो चारों तरफ गोल 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 घूम रहा है, यहाँ पर m मास का ये है, उसमें m मास का आदमी जो बैठा हुआ है, m मास के आदमी है, इसको एक ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा, एक्चुअल चीजें देखेगी इसमें। अभी ऑब्जर्वर ग्राउंड में है तो ये क्या देखेगा, m मास का ब्लॉक इस चारों तरफ घूम रहा है, तो इसके तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, देखिएगा सिंपल सी बात है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में होने के लिए होना चाहिए, अगर वेलोसिटी से घूम रहा है
और इस पार्ट का रेडियस r है, तो ये ऑब्जर्वर जो देखेगा, ये ऑब्जर्वर कहेगा उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो क्या है, v स्क्वायर बाय r लग रहा है। ठीक है, सिंपल सा v स्क्वायर बाय r लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये भी केंद्रीय पर अंदर की तरफ उस ऑब्जर्वर को दिखेगा। ठीक है, और फोर्स जो रहेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा यहाँ पर, वो कितना रहेगा mv स्क्वायर बाय r। ये वाला फोर्स क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल यानी काफी केंद्रीय पर। ठीक है, यहाँ तक डाउट, यहाँ तक तो सिंपल है ऑब्जर्वर। लेकिन अब क्या हुआ भाई, यहाँ पर जो बैठा है नोन है, तो इसके मन में इच्छा में कब तक दूर बैठ करके देखा और बोला चलो साथ में बैठते हैं। ठीक है, चल के वाला हाँ हाँ उस टाइप से मतलब एकदम सर्कुलर मोशन, मतलब ये तो समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ठीक है, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ ये यहाँ जाकर के बैठेगा, ये सारी चीजें कि हम प्रैक्टिकल लाइफ से क्या है जो रेगुलर हमारे साथ में बैठता है उस सब चीजों को रिलेट कर सकते हैं, बस वो समझना है। ठीक है, मेरे का एग्जांपल कि इसमें बैठ कर तो घूम रहा है, अकेला घूम रहा है, बगल में यहाँ बैठ कर तो लगातार देख रहा है, बातें पढ़ी। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या हुआ, एकदम नजदीक को, अब क्या हुआ कि दोनों गए। ठीक है, अब जो मास m मास का बॉडी था, तो बॉडी कहेंगे आप लोग खुद में जो समझना समझे, m मास का जो बॉडी था जो पहले देखा, अब ये भी जाकर के जब वहां पर बैठ गया, तो जब नजदीकी आ गई, तो अब क्या इसमें कोई, क्योंकि अब देखो जो एक्सीलरेशन इसमें हो रहा है वही एक्सीलरेशन इसमें भी हो रहा है, क्योंकि अभी भी v वेलोसिटी से जा रहा है, यानी यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर और यही इसी फ्रेम में आ गया। तो अब देखो जब ऑब्जर्वर भी उसी जगह पर पहुंच गया, देखने वाला भी वहीं पहुंच गया, अब क्या इसमें कुछ दिखेगा क्या, एक्सीलरेशन दिखेगा क्या, नहीं, क्योंकि जो एक्सीलरेशन इसका वही एक्सीलरेशन इसका, तो एक्सीलरेशन क्या कहेगा, जीरो होगी। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है क्या, हकीकत में तो ऐसा नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा कि अब जो गलती कर रहा है उस गलती को हम ओवरकम करेंगे, किसके हेल्प से, स्यूडो फोर्स के हेल्प से। तो इस कंडीशन में अब जब ये ऑब्जर्वर यहाँ पर लेगा, तो इस कंडीशन में क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल एफसी, सीएफ लिखते हैं। ठीक है, अब लगेगा यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल कब लगता है, सेंट्रीफ्यूगल कब लगता है, ये चीजें समझना जरूरी है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कब लगता है, जब ऑब्जर्वर ग्राउंड पर रहता है, सेंट्रीफ्यूगल कब लगता है, जब ऑब्जर्वर भी बैठा हुआ रहता है। ठीक है, तो वो देखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, भाई कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ टाइप ऑफ स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स का एक टाइप है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा ही बल लगेगा या अपकेंद्रीय बल लगेगा, समझ में आ रहा है। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, अभी बताया था स्यूडो के केस में, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं, उसका नहीं, देखने वाले का नहीं, जो देख, जो जिसको देखा जा रहा है उसका, इसके रेस्पेक्ट में m मास हो गया इसका जिसको देखा, और इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, जीरो नहीं, इसका एक्चुअल एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाय r है ना, इधर होगा इस डायरेक्शन में इसका, तो उसके बदले फोर्स क्या लग रहा है, यही क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझे, इसी कॉन्सेप्ट में दुनिया सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में परेशान रहती है कि भाई ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग-अलग कैसे, क्योंकि जब सेंट्रीपिटल फोर्स भी आपसे पूछा जाएगा तो भी आप कहेंगे mv स्क्वायर बाय r, और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पूछा जाएगा तब भी आप कहेंगे क्या, mv स्क्वायर बाय r। तो क्वेश्चन आता है कि दोनों अलग कैसे हुए, तो दोनों अलग ऐसे हुए। समझ में आ रहा है, तो इस कंडीशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी एक तरह से ये क्या है, इमेजिनरी फोर्स। छोटी सी बात कही है, ऑब्जर्वर साथ में रहेगा तो सेंट्रीफ्यूगल, हाँ मतलब ऑब्जर्वर का तो जब ऑब्जर्वर साथ में बैठ रहा है, ऑब्जर्वर अगर मूविंग फ्रेम में ऑब्जर्वर आ गया तो वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इमेजिनरी फोर्स होता है, समझ में आ रहा है, ये इमेजिनरी फोर्स होता है, ये हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ लगता है।
वो सेंटर में रखता है और वो अंदर की तरफ रखते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। यहाँ तक आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम इन दोनों के यूज को देखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल के यूज को देखेंगे। चलो कॉनिकल पेंडुलम पढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन आता है कॉनिकल पेंडुलम से, इसी में इसके दोनों यूज को देखेंगे। शंक्वाकार लोलक शायद आप लोग पढ़े होंगे। कॉनिकल पेंडुलम हिंदी में कहेंगे इसे शंक्वाकार। लोलक क्या होता है? लोलक वही होता है। चलिए देखिए, अब जो है आप फॉर्मूले रटने पर ज्यादा कंसंट्रेट मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहले नीट के बच्चों को ये चीज पहले दिमाग में बैठा दिया जाता है कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। मैं भी कहता हूँ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, लेकिन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए बेहतर तब होगा जब आप उसके प्रोसेस से होकर के जाइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड नहीं आते, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन कैसे, मतलब ये शंक्वाकार लोलक में जो भी चीजें मैं डिस्क्राइब करूंगा उसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा, जेई वाले दोनों देखिएगा कैसे सॉल्व करूंगा, उसको ध्यान देना है कि मैं प्रोसेस कैसे अप्लाई करता हूं, ठीक है। देखिए शंक्वाकार लोलक पहले होता क्या है। शंक्वाकार लोलक के लिए क्या करते हैं, सिंपल पेंडुलम होता है, साधारण लोलक होता है। जैसे कि रस्सी लिया ऐसे बॉल को लटका दिया, वही क्या होता है शंक्वाकार पेंडुलम। देखिए जैसे कि देखो ये क्या होता है, ये भी एक तरह का क्या है, एक तरह की साधारण लोलक। जैसे रस्सी है, रस्सी में हमने इसे लटका दिया है एम मास के बॉल, एम मास के बॉल को, यही है, ठीक है। और रस्सी का लेंथ एल है। लेकिन हम साधारण के केस में क्या करते हैं, हम यहाँ से ऐसे करके इसको डिस्टर्ब किए, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये ऐसे यहाँ आया, फिर ये ऐसे आया, यहाँ आया, फिर ये वापस ऐसे आया। हम इसे इस तरीके से जानते हैं कि इसके साथ हम ऐसा होता है। ये क्या हो गया, सिंपल पेंडुलम, दैट इज साधारण लोलक। ये क्या हो गया, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। साधारण लोलक ये साधारण लोलक, लेकिन अब इससे ये कैसे डिफरेंस है इसको देखना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे शंक्वाकार लोलक में होता क्या है। सेम थिंग, लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसे सिंपल ऐसे नहीं रिवील करते हैं। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे घुमा करके छोड़ देते हैं, ये सर्कुलर मोशन में घूमते रहता है। जैसे हमने यहाँ पर इसे डिस्टर्ब करके छोड़ा यहाँ से, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल पर क्या करता है, सर्कल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर क्या कर रहा था, स्ट्रेट लाइन ऐसे 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 से हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, आप लोग को याद होगा कि कैसे आप लोग कुल्फी खाते होंगे, उसको उल्टा कर दीजिए, शेप दिख रहा है कैसे बना हुआ रहता है, ऐसे करके फैला हुआ रहता है। तो उसी तरह से कि हम सेंटर पर रखो ऐसे 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 क्या करता है, घूमता रहता है। तो उसी हम क्या कहते हैं, सिंपल कॉनिकल पेंडुलम शंक्वाकार लोलक। एंड इसको अगर डेफिनेशन देना चाहे तो आप कह सकते हैं कि शंक्वाकार लोलक जो है वो एक तरह का साधारण लोलक है, सिंपल पेंडुलम।
ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, क्षैतिज सतह पर इसका फॉर्मेशन करता है वृत्तीय पाथ पर चलता है, वृत्तीय पथ पर चलता है। मैं बता रहा था कि ये क्या करता है, क्षैतिज सतह पर वृत्तीय पथ को, वृत्तीय पथ पर चलता है, क्योंकि देखिए बॉल जब ऐसे ऐसे घूमेगा तो सर्कल का ही बनेगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। क्षैतिज सतह पर क्या करता है, वृत्तीय पाथ का फॉर्मेशन करता है, वृत्तीय पथ पर चलता है। और इसका जो धागा जो रहता है, स्ट्रिंग जो रहता है, वो किसका फॉर्मेशन करता है, शंकु का फॉर्मेशन, कोन का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि ये देखो, ये इधर चल रहा है, ये जो इसका धागा जो है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली शंकु का फॉर्मेशन कर रहा है। मान लीजिए क्या, v वेलोसिटी से चल रहा है इस डायरेक्शन में, अपना। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि थ्रेड का कोड हमारा 2D है, तो 2D में ही दिखेगा। ठीक है। अगर लिखिए इसका डेफिनेशन, लिखिए शंक्वाकार लोलक का डेफिनेशन लिखिए। शंक्वाकार लोलक क्या है, एक तरह का साधारण लोलक है। साधारण लोलक है जो क्षैतिज सतह पर वृत्तीय पाथ पर चलता है, और इसका स्ट्रिंग कहे या धागा कहे, और इसका स्ट्रिंग शंकु बनाता है, एक शंकु को बनाता है। हाँ, कोण कह दो या तो शंकु कह दो हिंदी में। ठीक है। इसका स्ट्रिंग जो है वो शंकु बनाता है। शंकु बनाता है। ठीक है। ये तो हमने शंक्वाकार लोलक आपको बताया, एक्सप्लेन किया। लेकिन अब देखो, अब इसी चीज को रुक जाए, अब यहाँ पर देखिए, अब हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में भी एक को भी एक्सप्लेन करेंगे इसी से। अब देखो, अभी जो देखने वाला है, भाई शुरू में तो देखना ही पड़ता है, अभी देखने वाला दूर खड़ा है, और ये जो है इसमें बैठ करके m मास का ऑब्जेक्ट है, वो क्या गोल 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 घूम रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम, और ये जो रेडियस जो है, ये शंक्वाकार जो वृत्त बना है, उसका रेडियस क्या है, आर रेडियस है, त्रिज्या पर घूम रही है। तो अब हम यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पसंद करेंगे सबसे पहले। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो ये तो पता है m मास का है, तो नीचे की तरफ क्या फोर्स करना है, mg। किस कंडीशन में है, जब ऑब्जेक्ट क्या है, ग्राउंड, जो ऑब्जर्वर कहाँ है, ग्राउंड पर है। ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में टेंशन है, और अब इसमें क्या है, और बाहर की तरफ, अंदर की तरफ कितना एक्सेलरेशन हो रहा होगा, v²/r। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये बोलेगा कि हाँ भाई सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आ रहा है। बस यही सारी चीजें। ठीक है। अब हम इसे रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करेंगे, भाई हमें तो चाहिए फोर्स को दो डायरेक्शन में फिक्स करना पड़ेगा, तो हम रिजॉल्व करते हैं। ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये t है, तो थीटा के साथ वाला क्या होता है, t cos थीटा, और इधर वाला क्या होता है, t sin थीटा। ठीक है। अब हम फोर्स बैलेंस करने के लिए जाएंगे। ठीक है। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं फोर्स बैलेंस करते, जब हम इसका मोशन का इक्वेशन लिखते थे, फोर्सेस का समीकरण लिखने के लिए जब हम जाएंगे इक्वेशन लिखने के लिए, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले y डायरेक्शन में देखो, बॉडी y डायरेक्शन में कहीं ऊपर की तरफ जा रही है, y डायरेक्शन में एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, और कुछ एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है। y डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन, तो इसमें क्या लग रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है t cos थीटा, और एक फोर्स क्या लग रहा है नीचे mg। यही हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास m हो गया, y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, नहीं, जीरो, खत्म हो गया।
तो पहला हमारा जो इक्वेशन आ गया वो क्या हो गया, t cos थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन 1। कोई प्रॉब्लम है इसमें, t cos थीटा इज इक्वल टू mg। अब देखो दूसरा हम देखेंगे x डायरेक्शन में लिखने के लिए जाएंगे तो क्या लग रहा है, अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है t sin थीटा, अब क्या और कहीं फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, लेकिन इस t sin थीटा की वजह से एक्सीलरेशन है v स्क्वायर बाय r, तो लिखेंगे t sin थीटा इज इक्वल टू फोर्स m इनटू v स्क्वायर बाय r, इक्वेशन 2। ठीक है, यहां तक समझ में आया, इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें जो आपसे पूछा जाएगा वो क्या क्या पूछा जाएगा, फाइंड करने के लिए बोलेगा आपको, जनरली मैं फाइंड कर रहा हूं t को एंड थीटा, कितना एंगल ऑफ इंक्लाइन, कितना दूर एंगल को देखिए किया हुआ, ये फाइंड कर रहा हूं। ठीक है, देखो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, तो यहां से अब अगर हमें सबसे पहले अगर t फाइंड करना है तो अगर sin थीटा cos थीटा तो दोनों को अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो t स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो वो 1 होता है। तो जब हम t फाइंड करने के लिए जाएंगे तो इक्वेशन जो 1 है उसका स्क्वायर करेंगे प्लस इक्वेशन 2 है उसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर किए तो यहां पर क्या होगा, t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होगा, m स्क्वायर g स्क्वायर। ठीक है, यहां पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका m यहां पर लिखेंगे m स्क्वायर v टू द पावर 4 बाय r स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, क्योंकि पहले ही v स्क्वायर बाय r है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो v टू द पावर 4 हो जाएगा। अब हम यहां से क्या करते हैं, t स्क्वायर को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, t स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से m स्क्वायर को कॉमन लो तो ये क्या हो गया, g स्क्वायर प्लस v टू द पावर 4 बाय r स्क्वायर। मैं टेंशन फाइंड कर रहा है, इसको रूट देंगे, m स्क्वायर क्या हो जाएगा, m बाहर आ जाएगा, तो m हो गया m, और अंदर में क्या हो गया, g स्क्वायर प्लस p टू द पावर 4 बाय r स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस p टू द पावर 4 बाय r स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, टेंशन। ठीक है, मैंने रूट से बाहर निकाला, रूट से कैसे बाहर निकालोगे, जब स्क्वायर नहीं है ना, रूट से बाहर से तो उसी को निकाल सकते हैं जो क्या है, एग्जैक्ट स्क्वायर कम इंटीग्रल। हमने क्या किया इसमें, हमें t फाइंड करना था, स्क्वायर के ऐड कर दिया, तो t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा उसके साथ में m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस बगल वाले का स्क्वायर लिखें, t स्क्वायर को कॉमन लिए तो अंदर में बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, वो 1 हो गया, और ये क्या m स्क्वायर को कॉमन लेके जैसे के वैसे हो गया, इसका स्क्वायर है इसके ऊपर रूट में गया, m स्क्वायर का m बाहर आ गया, अंदर जो बाकी बचा हुआ रहेगा। ठीक है, अब हमें थीटा फाइंड करना, तो थीटा इस केस में इन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, जब ये डिवाइड करते हैं, नाउ इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, नाउ इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। ठीक है, 2 को क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, तो 2 हमारा क्या है, 2 हमारा हो गया t sin थीटा, उसको 1 से डिवाइड करेंगे, 1 क्या है, t cos थीटा इज इक्वल टू 2 में क्या, mv स्क्वायर बाय r, तो यहां पर लिखेंगे हम mv स्क्वायर बाय r, और t cos थीटा क्या है, mg, m से m कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, तो प्रॉब्लम है आपका, यहां पर अब हमारा क्या है, sin थीटा और cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर बाय r g, यहां से थीटा क्या हमारा निकल गया, थीटा इज इक्वल टू निकल गया tan इनवर्स v स्क्वायर बाय r, tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय r g। चलिए समझ में आ गया ये, चलिए इतना पूरा का पूरा नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।